जय माँ लक्ष्मी। जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो असह तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और अतिशय पूज्य है, वैसे हे लक्ष्मी देवी आप हमारी रक्षा करें। तो प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, आज आप सुनेंगे शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी माता की संपूर्ण व्रत कथा, जिसके सुनने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति होती है, सुख और सौभाग्य बना रहता है, घर और परिवार में खुशहाली आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो भक्तों, आइए बहुत ही प्रेम और पूर्वक आप सुनिए लक्ष्मी माता की संपूर्ण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह बुराइयों के बाद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग सभी उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख कोई बदल नहीं सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह उसका पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द ही करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया और करोड़पति की बजाय करोड़पति बन गया, यानी रास्ते के भिखारी के समान उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने का लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि जुए में हार गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के पीछे सुख आएगा ही। इसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु कीर्तन में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि को आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर से घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः वह सकुचा कर फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों से नजर मिलाते भी उसे शर्म आने लगती थी। उसे याददाश्त पर भी जोर दिया, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तब माँ जी ने कहा,
तू लक्ष्मी मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, आजकल तू दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे हुआ कि तुम क्यों नहीं आती हो, कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना। ऐसा सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम के शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ रखकर सांत्वना दी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसी होती है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है, मुझे बता। तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। तेरे दुख का कोई न कोई उपाय भी मिल ही जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में कुछ तसल्ली हुई। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर प्रेम और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते परस्पर भक्ति में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। खराब संगत की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदत के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ खो दिया और हम भिखारी जैसे हो गए। यशोर माँ जी ने कहा, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आता ही। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्यार करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते, अतः उसका फल नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने की विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करनी चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी से चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख रख सके इस तरह आसन पर बैठ जाएं। सामने पाटा रख कर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी की बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन विधि करते वक्त प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की विधिवत स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे गहनों या रुपयों को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग के फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो गुड़ या शक्कर भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो पूरे दिन उपवास करो और प्रसाद खाकर उपवास करो। न शक्ति हो तो शाम को एक समय प्रसाद खाकर आप व्रत कर सकते हो और थोड़ी शक्ति भी न हो तो आप फलाहार कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से अवश्य फल मिलता है। व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान न उसे संतान प्राप्त होता है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई।
फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी मन्नत मानी उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करनी चाहिए। व्रत की आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखें। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद एक श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगा के साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको घर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी छवि को प्रणाम करो। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही भावुकता से माँ को प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो भी मनोकामना है वह बोलो, कामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा परम्पार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से बंधन करो। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्वच्छ वस्त्र धारण कर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी माँ मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति के गलत रास्ते पर चले जाने पर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसने धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पत्ते पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को अखंड सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे धन लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले, कहानी सुनने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ।
प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। भक्तों, कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।